सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। पिछली बार हमने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी और उसमें हमने रूट सिस्टम के मैच्योरेशन जोन तक बात की थी, जिसमें कि हमने लास्ट में रूट हेयर्स के बारे में बात की थी। तो आज हमें स्टार्ट करनी है रूट कैप के बारे में। तो रूट कैप के बारे में आप एक बार इस छोटी सी स्टेटमेंट लिख लीजिए। रूट कैप इज़ अ मल्टी सेलुलर थिम्बल लाइक प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर एट द एपेक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन। तो भाई ये एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट्स की जो टिप्स होती है उसका क्या करता है, उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, मतलब मैं मेरिस्टेमेटिक जोन की। तो देखिए, अगर मैं आपको पिछले वाला डायग्राम जैसे मैंने बना के दिखाया था शायद आपको, तो देखिए उसमें ऐसा कुछ था ना कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ था कि मेरिस्टेमेटिक जोन था, है ना, और इसके ऊपर क्या थी, रूट कैप दिखाई थी मैंने, है ना। तो ये क्या कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक जोन को क्या करने लग रहा है, प्रोटेक्ट करने लग रहा है। ठीक है जी। और वो तो आगे पूरा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने पिछली बार, तो उससे आपको अभी मैंने आपको रिलेट करके बताया इस चीज़ को। ठीक है जी। तो अभी आपके इसके बारे में ना एक बात लिखनी है कि क्या लिखनी है, देखिए यहाँ से कि इट सिक्रीट म्यूसिलेज दैट मेक्स रूट slimy and help in penetration of root into soil। ठीक है जी। तो क्या स्टेटमेंट आ रही है कि भाई ये म्यूसिलेज सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो रूट की जो टिप होती है वो क्या हो जाती है, स्लाइमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सोइल के अंदर क्या कर सकती है, पेनेट्रेट कर पाती है आसानी से। और ये जो म्यूसिलेज है ये ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ये लाइक ग्लाइकोलिपिड्स होगा या ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, और वो ज़्यादा सिक्रेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज़ बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से जो रूट कैप होते हैं उनके अंदर गोल्जी बॉडीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है नंबर में। ये भी आप इस पॉइंट को रिलेट कर सकते हो रूट कैप से। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ रूट कैप के बारे में, तो अगर मैं हाइड्रोफाइट्स की अगर पर्टिकुलर कंडीशन की बात करूँ, तो हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है जी। और रूट कैप तो एब्सेंट होती है, पर रूट पॉकेट होती है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो याद करना नहीं है रूट पॉकेट के बारे में। बस एक स्टेटमेंट याद कर सकते हो कि ये ना प्लांट्स को फ्लोटिंग में हेल्प करती है, हेल्प इन फ्लोटिंग। आप ये पॉइंट याद कर सकते हो रूट पॉकेट के बारे में। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स के केस में तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो लाइक इन इकॉर्निया, स्पेलिंग गलती थी, इकॉर्निया एंड पिस्टिया। ठीक है जी। ये दो आप एग्जांपल याद कर सकते हो। और इकॉर्निया का आप एक और नाम याद रखिए, ये मॉर्फोलॉजी में तो इतना नहीं, लेकिन आगे जाके इकॉर्निया का एक और नाम आता है, वे आप याद रख सकते हैं, वाटर हाइसिंथा, जो भी आप कहना चाहें प्रोनाउंसिएशन मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, वाटर हाइसिंथा। ठीक है जी। रूट कैप के बारे में इतना इनफ, मोर देन इनफ है ये। ठीक है जी, लिख लिया आप सभी ने, अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले पर। तो अब आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में। तो अगर आपको दिक्कत ना हो मैं चीज़ को देखता हूँ, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रूट। टाइप ऑफ फ्रूट्स तो तीन तरह की मेनली हम बात करते हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले टैप रूट के बारे में, अगर मैं करना चाहूँ तो एक मिनट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में, इन तीनों के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में इनकी कुछ मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। ठीक है। तो टैप रूट के बारे में आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात रखनी है कि
दिस रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल डायरेक्ट इलोंग, ठीक है, ये किससे डायरेक्ट डेवलप होती है, रेडिकल से डेवलप होती है। लाइक जैसे मान लीजिए मैंने वो आपको सीड का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना पहले वाले में, वही इंट्रोडक्शन में, तो मान लीजिए रेडिकल था, तो ये जो रेडिकल है यही इलोंगेट हो जाएगा पूरा, और क्या बना जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, टैप रूट बन जाएंगे, और इसकी कुछ ब्रांचेस होंगी। मतलब मेनली क्या होगा, एक ही रूट होगी पूरी बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है जी। और ये जो बीच वाली जो बड़ी होती है इसको कहते हैं, जो रेडिकल से इलोंगेट होती है इसको कहते हैं सेंट्रल सिलेंड्रिकल रूट्स, इसको हम प्राइमरी रूट्स भी कह देते हैं, जो कि क्या होती हैं, डेवलप्स बाय डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, ठीक है जी, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, बिल्कुल क्लियर है। अब भाई जो इसकी ब्रांचेस होंगी उसमें भाई सेकेंडरी भी आ जाएंगी, सेकेंडरी रूट्स, और टर्शरी भी आ जाएंगी, तो हम इनको क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स, ठीक है जी। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो मेनली इन डाइकोट्स, एनसीईआरटी की बात करूँ तो मेनली इन डाइकोट्स और एंड मस्टर्ड, ठीक है जी। तो ये दो एग्जांपल्स होंगे हमारे पास मेनली याद करने के लिए। एडवेंटिशियस रूट्स की बात करें तो इसके बारे में स्टेटमेंट आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो लिखिए आप। फिर फाइब्रस रूट्स के बारे में बात करेंगे, उसको भी हटा दीजिए। फिर हम एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में देखिए, स्टेटमेंट लिखिए, रूट्स या फिर रूट विच डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल, it develops mainly from lowermost node of stem, ठीक है जी। तो क्या बात कर रहे हैं कि अब देखो, जो रेडिकल से निकली थी डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल वो तो होगी टैप रूट, लेकिन रेडिकल को छोड़कर अगर किसी भी प्लांट रूट से अगर रूट डेवलप होने लग रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे, ठीक है जी। और मेनली जो ये जो पार्ट होता है लोअर मोस्ट होता है, जैसे मान लीजिए स्टेम है, इसकी नोड आगे बिल्कुल लोअर मोस्ट, तो इसी से बहुत सारी क्या निकल गई, रूट्स निकल गई, ठीक है जी। तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और इस डायरेक्ट इलोंगेशन वाले को भी प्राइमरी रूट में, ये दो चीज़ें और एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें तो फर्स्ट आता है हमारे पास मेनली इन मोनोकोट्स, एंड और कुछ बात करें तो वही मॉन्स्टेरा, ठीक है। और ये तो क्या होता है, मोनोकोट ही होता है मॉन्स्टेरा तो, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो फाइकस स्पीशीज़ की, फाइकस स्पीशीज़ होते तो डाइकोट हैं, फाइकस स्पीशीज़ माने कि बानियान ट्री एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो इनमें जो फाइकस स्पीशीज़ होती हैं इनमें टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स दोनों होती हैं, बोथ ऑकर्स, ठीक है। फाइकस स्पीशीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फाइकस स्पीशीज़ होती है तो डाइकोट है, लेकिन इसमें दोनों ही होते हैं, टैप रूट्स भी होती है और एडवेंटिशियस रूट्स भी होते हैं। अगर मेनली पूछा जाए कि डाइकोट्स में कौन सी थी तो भाई टैप रूट, और मोनोकोट्स में पूछी जाए तो भाई एडवेंटिशियस रूट,
ए एडवेंटिशियस रूट्स। देखो जी, अब बात करते हैं फाइब्रस रूट्स के बारे में। चलिए, फाइब्रस रूट्स, इसके बारे में लिखिए। इन सम मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स को साथ के साथ एग्जाम्पल लिखिए, वीट, राइस, ठीक है। प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लिव्ड and replaced by number of thin fine hair like structures या फिर hair like roots originating, कंटिन्यू, फुल स्टॉप नहीं है, originating from the base of the stem and constitute the fibrous root system। फाइब्रस रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ मोनोकोट्स का केस अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे बनती तो भाई जैसे टैप रूट में होती है प्राइमरी रूट बनती है, लेकिन जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है और उसकी जगह पे बहुत ही सारी क्या होती हैं, फाइब्रस लाइक रूट्स डेवलप हो जाती हैं और जिनको हम क्या नाम देते हैं, फाइब्रस रूट्स देते हैं। और ये जो मेनली होती हैं ये स्टेम के बेस से होती हैं और अगर बात करूँ तो पर्टिकुलरली तो फॉर्म्ड बाय लोअर मोस्ट इंटरनोड। एडवेंटिशियस रूट्स होती है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या था कि लोअर मोस्ट नोड से था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लोअर मोस्ट इंटरनोड से। तो अगर मैं कुछ डायग्राम से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँ, मान लीजिए ये कोई प्लांट था, ठीक है, अब इसमें रूट्स आ गए, मान लीजिए ये थी प्राइमरी रूट थी, बट इट डीजनरेट इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है ना। और ये बनेंगे फाइब्रस रूट्स। कैसे? क्योंकि ये क्या होगी, फाइबर में बहुत सारे फाइबर्स लाइक रूट्स में क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है ना। और इट्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय लोअर मोस्ट इंटरनोड, ठीक है जी। फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में इट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा जी, यहाँ पे ना कई बार आपको कहीं कहीं पे ग्रासेस भी दिख सकता है, लेकिन ग्रासेस का आप मेनली अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए ग्रासेस का तो आप ग्रासेस में एडवेंटिशियस रूट्स ही बताओगे, ठीक है जी। फाइब्रस रूट्स के बारे में बिल्कुल हो गई और सारी बातें क्लियर। आप एक बार दोबारा देखिए इस चीज़ को और जो स्टेटमेंट्स लिखवाई है इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तो भाई अब हमने तीनों तरह के रूट्स की बात कर ली और हम कुछ मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। तो मॉडिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सबसे पहले आती है टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। तो फर्स्ट आता है हमारे पास फ्यूसिफॉर्म रूट्स। फ्यूसिफॉर्म रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो दे आर स्पिंडल शेप्ड और इसका एग्जांपल है रेडिश।
रेडिश का साइंटिफिक नेम होता है रेफेनस सटाइवस। ठीक है जी। सेकंड मॉडिफिकेशन आती है नैपीफॉर्म। एनसीईआरटी में सिर्फ एग्जांपल्स दे रखे हैं, नाम नहीं दे रखे और एक शेप दे रखी। नैपीफॉर्म इज टॉप शेप रूट। इसमें क्या होता है ना कि जो बेस एंड जो टॉप होता है दे गेट सडन नैरोइंग। क्या होता है सडन नैरोइंग, कि मतलब जो जैसे जो बीच वाला पार्ट होता है वो तो स्वेल हो रहा होता है, लेकिन जो जो बेस और जो बेस और जो टॉप है वो क्या होते हैं अपना नैरो जाते हैं। इसका एग्जांपल है टर्निप। भाई टर्निप तो सबको पता होगा ना, टर्निप हो गया। और एक हो गया बीट रूट। बीट रूट का आप साइंटिफिक नेम भी याद रख सकते हो, बीटा वल्गैरिस। बीटा वल्गैरिस। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड वाले के। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कौन शेप। कौन शेप की अगर बात करूँ तो इट इज़, इसमें मेनली देखो इसमें आप रेडिश से कंपेयर कर सकते हो। रेडिश की शेप कैसे होती है, स्पिंडल शेप होती है, उसका नाम दीजिए फ्यूजिफॉर्म। नैपीफॉर्म में आप नाम याद रखिए ना, कि आपको याद रखना है कि भाई ये जो एग्जांपल्स हैं ये टैप रूट के एग्जांपल्स हैं इस केस में। ठीक है ना। मेनली तो आपको ये याद रखेंगे कि टर्निप किसके एग्जांपल होगा, टैप रूट की मॉडिफिकेशन होगी। कैरेट किसकी मॉडिफिकेशन है, टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। कैरेट का जो नाम होता है इट इज़ डाउकस कैरोटा। ठीक है, साइंटिफिक नेम अगर मैं बात करूँ तो। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे पास नोड्यूलेटेड रूट्स। तो नोड्यूलेटिंग मतलब आपको नाम से पता लगा कि नोड्यूल कंटेनिंग रूट्स। ठीक है ना। और जो ये नोड्यूल्स होंगे ना टैप रूट है, तो भी इसमें प्राइमरी रूट्स भी होंगी, सेकेंडरी रूट्स भी होंगे, टर्शियरी भी होंगी। तो ये जो नोड्यूल्स होंगी ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऑल में प्रेजेंट होगी, सब में होगी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल्स आप बता सकते हो शायद। लेग्यूम प्लांट्स में सुना है ना राइजोबियम के बारे में। तो लेग्यूम प्लांट्स आप वो जो मॉडिफिकेशन होती है वो टैप रूट की मॉडिफिकेशन होती है, जो नोड्यूलेटेड होती है। तो ये तो टैप रूट के हमारे पास ये है कुछ मॉडिफिकेशन। एक दो और जो बताता हूँ अभी, 1 मिनट। अब आ रही है हमारे पास रेस्पिरेटरी रूट्स, या फिर जिसको हम न्यूमेटोफोर्स भी कह देते हैं। देखिए ध्यान से, आप देखना चाहें तो ध्यान से एक बार। तो रेस्पिरेटरी रूट्स, या फिर मैं नाम दे सकता हूँ उसको न्यूमेटोफोर्स। दे आर ब्रांच ऑफ लेटरल रूट्स। अभी सब कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा, आप एक बार लिख लीजिए एक बार। देखिए कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट हमारे पास, ये इसकी भाई प्राइमरी रूट हो गई बिल्कुल डीप नेटिव। अब इसकी लेटरल रूट्स निकलेगी। तो जो लेटरल रूट्स होंगे ना ये ऊपर चली जाती हैं, और इनमें कुछ ये होल्स होते हैं। देखिए एक और डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए तो न्यूमेटोफोर्स होती हैं ये वाली रूट्स, ये जो लेटरल रूट्स और निकली है। तो नाम ही ये जो न्यूमेटोफोर्स है, देख मैंने ऊपर लिखा ना, जो न्यूमेटोफोर्स है इसी का नाम है ब्रांच ऑफ लेटरल। मतलब ये न्यूमेटोफोर्स है क्या, रेस्पिरेटरी रूट्स है क्या, ये कुछ लेटरल रूट्स की क्या है ब्रांचेज हैं। देखिए
ये निकली है लेटरल रूट्स, और इन्हीं की कुछ ब्रांचेस जैसे कि ऊपर चली गई, इन्हीं को कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है जी। तो अब ये होती क्यों है, अब आप देखिए। पहली बात तो सबसे पहले कोई पॉइंट देखिए, मेरे को सब कुछ एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, एक बार देखिए सब कुछ लिखिए फिर आपको समझ आएगा। तो दे आर अकर इन मैंग्रोव प्लांट्स मेनली। क्यों होती हैं, क्योंकि जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं दे अकर मोस्टली इन मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मतलब कीचड़ वगैरह में। तो कीचड़ वगैरह में क्या होगा, अकर इन सलाइन सोइल। ठीक है, सलाइन सोइल और एरिया। वैसे मिट्टी है इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा, मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा नमकीन झील है, कोई कीचड़ है बहुत ही ज़्यादा नमकीन। तो भाई जो अंदर जो पानी होगा उसके पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत ही कम होगी। मतलब बहुत ही मतलब जो पानी होगा उसमें रिक्वायरमेंट नहीं, सॉरी, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो अमाउंट होगी वो बहुत कम होगी। तो इसीलिए और इन marshy soil there is oxygen deficiency, so to fulfill the requirement of O2 and respiration, lateral roots grow upwardly, ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती हैं। ठीक है जी। तो किसके लिए, अपनी रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी क्या है, बहुत क्या कमी है हमारे पास। ठीक है ना। तो अब देखो एक बार ध्यान से, अब ये जो होल्स जो दिख रहे हैं ना, इनको कहते हैं लेंटिसेल्स। ये आप एनाटॉमी में पढ़ते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स को कहते हैं न्यूमेटोथोड्स। एक मिनट, न्यूमेटोथोड्स। और इन्हीं से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन्हीं होल्स के थ्रू। इन्हीं से जैसे प्लांट्स में होता है ना, जैसे लीव्स में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वैसे इनमें कैसे होता है, न्यू लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। और एक बात जो याद रखनी है कि ये जो प्राइमरी रूट होती है इसकी बहुत ही ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। और हमने एक जब रूट्स के जब प्रॉपर्टीज लिख रहे थे तो हमने एक पॉइंट लगा था कि रूट शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, बट यहाँ पे क्या आ गई एक्सेप्शन, क्या, न्यूमेटोफोर्स शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। हमने वहाँ पे क्या लिखा था, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। देखो हर जगह में कहीं ना कोई एक्सेप्शंस मिल ही जाती है। कोई भी नेचर इतना यूनिक है ना, आप वी कैन नॉट इवन इमेजिन, है ना। तो आप अभी ये देखिए, हमने टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन कंप्लीट कर ली हमने। अगली क्लास में हम एडवेंटिशियस रूट्स की ख़त्म कर देंगे, और एडवेंटिशियस रूट्स की थोड़ी ज़्यादा हैं। फिर हमारे पास आता है फाइब्रस रूट्स की इतनी नहीं है हमारे पास, एडवेंटिशियस की है। फिर आता है हमारे पास स्टेम का कल इंट्रोडक्शन कर लेंगे, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। ठीक है ना। तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मतलब कल से मतलब कि अगली वीडियो जो भी होगी, क्या होता है, साथ के साथ डाल दूँ या कभी भी आएगी। ठीक है ना। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके, बाय बाय।